ओडिशा में संबलपुर आईआईएम के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशभक्ति को बताया हिंदुओं का मूल चरित्र। कहा, हिंदू कभी नहीं हो सकता राष्ट्र विरोधी। महात्मा गांधी पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। बोले, गांधी जी ने भी माना था धर्म से ही जगी देशभक्ति की भावना। साल के पहले दिन भारत फिर बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य। अगले 2 वर्षों तक रहेगा कार्यकाल। 8वीं बार अस्थायी सदस्यता का फ्रांस ने किया स्वागत। जून में हुए चुनाव में भारत को मिले थे 192 वोट। 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाले 7वें दौर की वार्ता की रणनीति पर किसानों की बैठक। कहा, मांगे नहीं मानी गई तो और तेज होगा आंदोलन। कृषि मंत्री ने कहा, अगली बैठक में खेती और किसानी के हित में फैसला। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज देश भर में बड़ा अभियान। एक साथ देश के सभी राज्यों में आज होगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन के वितरण और इस्तेमाल की तैयारियों की होगी समीक्षा। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कोरोना पर शुभ समाचार के साथ हुई साल 2021 की शुरुआत। एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। डीसीजीआई के आखिरी फैसले के बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। भारत में ब्रिटेन वाले वायरस के 4 और संक्रमितों की हुई पहचान। बेंगलुरु के 3 और हैदराबाद के 1 मरीज में मिला नया स्ट्रेन। अब तक ब्रिटेन से लौटे 29 लोगों में नए स्ट्रेन की पहचान। 8 जनवरी से फिर शुरू होगी भारत ब्रिटेन वायु सेवा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन के रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम बघेल तकरीबन 12 बजे रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल शाम तकरीबन 4 बजे संबलपुरी के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वो बाबा धाम कोसमनारा गांव में बाल उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम बघेल रायगढ़ सर्किट हाउस में अलग अलग संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, युवा प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह अफसरों के साथ नए साल के कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो नए साल में शिवराज सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। वर्चुअल बैठक में शिवराज सरकार के मंत्री भी शामिल। कल शिवराज कैबिनेट का कुनबा बढ़ेगा। कल राजभवन में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाए जाना तय। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच दावेदारों ने सियासी परिक्रमा लगाने भी शुरू कर दी है, क्योंकि उपचुनावों में टीम शिवराज के 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडौतिया के हारने के कारण 3 दावेदार सेट हो सकते हैं। 3 जनवरी को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार से पहले गोविंद सिंह राजपूत को उनके समर्थकों ने बधाई देनी शुरू कर दी। सागर के राजगढ़ में गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों ने बाकायदा होर्डिंग्स लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बस स्टैंड पर लगे होर्डिंग्स चर्चाओं का विषय बन गए। मध्य प्रदेश सरकार में गोविंद सिंह राजपूत बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री रहे थे और बाद में इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वो उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 जनवरी को भोपाल आएंगी। राजभवन में एमपी के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाएंगी और 3 जनवरी को ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। राज्यपाल मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों को उसी दिन शपथ दिला सकती हैं। शपथ समारोह के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी के वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी ने राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल का नाम बदलने की मांग उठाई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने हमीदिया अस्पताल का नाम राजा भोज अस्पताल रखने की मांग की है। महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि राजा भोज का इतिहास रहा है, इसलिए हमीदिया का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए। अपनी मांग के समर्थन में भगवान दास सबनानी अब सीएम शिवराज सिंह को पत्र भी लिखेंगे। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की बीजेपी की मांग पर सियासी पारा चढ़ा। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी में इन दिनों एमपी का योगी आदित्यनाथ बनने की होड़ चल रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर एमपी में बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी। एक तरफ जहां नए कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस 20 जनवरी को प्रदेश के किसानों के साथ सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, यह सरकार में रहते हुए जनता का पैसा खा गए, अब ईओडब्ल्यू की जांच के बाद जेल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जेल जाने से बचने के लिए यह किसानों का सहारा ले रहे हैं।
सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए देश का पहला लाइफ प्रूफ, साउंड प्रूफ और एनिमल पासेस की सुविधाओं के साथ ब्रिज का निर्माण किया गया। ब्रिज का निरीक्षण करने खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाएं रोकने के भी निर्देश दिए। महगांव से खवासा के बीच 950 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर का 4 लेन तैयार किया गया। इसमें से 9 किलोमीटर का इलाका पेंच टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। ऐसे में जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए करीब 3 किलोमीटर में फोटो अंडरपास बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास का लाभ हितग्राहियों को देने के मामले में प्रदेश में नंबर 1 बनी सागर की खुरई नगर पालिका। खुरई नगर पालिका का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबसे अधिक हितग्राहियों को दिलाने को लेकर सम्मान किया गया। इंदौर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को पुरस्कार दिया। उन्हें सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ AHP का विशेष पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। इंदौर की ड्रग माफिया प्रीति जैन उर्फ ड्रग वाली आंटी को जबलपुर जेल शिफ्ट किया गया। इंदौर जेल से उसके गिरोह चलाए जाने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने यह कदम उठाया। प्रीति जैन को बीते 24 दिसंबर को कोर्ट के आदेश पर इंदौर जेल भेजा गया था, लेकिन जेल में प्रीति जैन से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। पुलिस को आशंका थी प्रीति जेल से ही अपना गिरोह चला सकती है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जबलपुर जेल शिफ्ट कर दिया। छिंदवाड़ा में PPE किट पहनकर चोर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद कोरोना वार्ड पहुंच गए और वहां लगी LED टीवी को उठा ले गए। 6 दिन तक LED टीवी ना दिखने पर CCTV फुटेज खंगाला गया। अब जाकर चोरी की बात का पता चला है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की है। बुरहानपुर में रेल रोको अभियान के दौरान ट्रैक पर जाने वाले लोगों पर FIR दर्ज की गई। RPF ने 15 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की। GRP थाने में 100 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। गुरुवार को रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे ट्रैक पर जाकर लोगों ने प्रदर्शन किया था। मुरैना के सबलगढ़ स्थित जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उससे सटी कपड़े की दुकान भी चपेट में आने से जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मकान में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कांकेर जिले में 2020 में नक्सलियों के साथ 7 मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 23 नक्सली गिरफ्तार किए गए। वहीं जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 11 हथियार जब्त किए, 88 IED बम, 136 कारतूस बरामद किए गए। 2018 और 19 की तुलना में 2020 में अपराध भी कम हुए। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 254 गुमशुदा लोगों को खोजने में सफलता मिली। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। कोंडागांव में सुरक्षा बलों ने नक्सल मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहां जवानों ने 7 किलो का IED बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बम लगाया था, लेकिन उनकी साजिश पर पानी फिर गया। रतलाम के आलोट में हुए खूनी संघर्ष में किसान की मौत हो गई। कलसिया गांव में पुरानी रंजिश में नारायण सिंह और मदन सूर्यवंशी के बीच विवाद हो गया था। इसमें नारायण ने मदन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मदन की मौत हो गई। पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के अन्नपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या से सनसनी। हत्या का आरोप युवती के बॉयफ्रेंड पर लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और सरेंडर किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आए दिन उसका युवती के साथ विवाद होता रहता था। अचानक विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने युवक पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसके परिजनों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। मंदसौर में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दलौदा थाना क्षेत्र के कचनारा गांव का है। आरोप है 20 साल के युवक दीपू को सुल्तान आंजना ने गोली मार दी। इसके बाद दीपू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक दीपू की मां और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद आरोपी सुल्तान ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मंदसौर जिले में एक महिला ने एम्बुलेंस में बच्ची को जन्म दिया। एम्बुलेंस स्टाफ ने महिला की सफल डिलीवरी कराई। महिला को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा ज्यादा होने लगी और इसके बाद एम्बुलेंस में मौजूद स्टाफ ने रास्ते में ही महिला की डिलीवरी कराई। मंडला में एक बाइक अनियंत्रित होकर पुल से 20 फीट नीचे गिर गई।
जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को स्वास्थ्य केंद्र के जबलपुर रेफर किया गया है। सूरजपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। कोतवाली थाना इलाके के पर्री गांव में लड़की के साथ 5 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के बयान के आधार पर 5 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसमें से 2 लड़के नाबालिग हैं। दोनों को बाल सुरक्षा गृह भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नए साल पर यात्रियों को रेलवे की सौगात। अब हबीब बिना रेल लाइन पर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जाएगा। रेल सुरक्षा आयुक्त के अनुमति मिलने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। बड़ी बात यह रही कि चतुर्थ वर्ग की रेलवे महिला कर्मचारी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अक्सर आपने किसी अधिकारी और मंत्री को हरी झंडी दिखाते देखा होगा, लेकिन यहां चतुर्थ वर्ग की महिला कर्मचारी ने हरी झंडी दिखाई। इस पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। इंदौर में अब नेकी की दीवार के बाद शिक्षा की दीवार भी शुरू कर दी गई है। इस दीवार के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को कॉपी किताबें और अन्य स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों के घर पर किताब कॉपियां रखी हुई हैं और उनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे लोग इस शिक्षा की दीवार पर उन्हें दान कर सकते हैं। नए साल के मौके पर इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए, जबकि बिना मास्क के भक्तों को एंट्री नहीं दी जा रही। हालांकि मंदिर के बाहर कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। बैतूल के जिला अस्पताल में नए साल पर कुछ अनोखा देखने को मिला। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों के साथ नया साल मनाया। उनको शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट भी दिए गए। पूरे कार्यक्रम का आयोजन ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर अंकिता सीते ने किया। बच्चों को जहां फल, बिस्कुट और चॉकलेट बांटे गए। पूरे वार्ड को गुब्बारों से सजाया गया। इसके साथ ही अस्पताल स्टाफ ने शिशु वार्ड में 10 कंबल भी बांटे। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को नए साल पर अपने बीच देखकर बच्चों के साथ ही परिजन भी बेहद खुश नजर आए। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर जलाने की घटना पर भारत ने जताया कड़ा विरोध। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार मामले में पाकिस्तान सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। खैबर पख्तूनख्वा में उन्मादियों ने मंदिर में लगाई थी आग। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले शुभेंदु के भाई सौमेंदु अधिकारी ने भी छोड़ी पार्टी। समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। टीएमसी के कई पार्षदों और नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्यता। उत्तर भारत में ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम। अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली और आसपास आज घने कोहरे से राहत। 3 से 5 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए। पिछले महीने भी बढ़ी थी गैस की कीमत। सोमा मंडल ने सेल चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया। कहा, राजस्व एवं मुनाफे में बढ़ोतरी है प्राथमिकता। चीन को बड़ा झटका। अमेरिका शेयर बाजार से बाहर होंगी 3 चीनी टेलीकॉम कंपनियां। बजाज ऑटो ने रचा इतिहास। 1 लाख मार्केट कैप वाली चौथी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में होने वाले टेस्ट मैच पर कोरोना का कहर। तीसरे टेस्ट में शायद ही दर्शकों को मिले एंट्री। रोहित शर्मा पहली बार बने भारतीय टीम के उप कप्तान। 7 जनवरी से खेला जाएगा सिडनी टेस्ट। उमेश यादव के घर आए नन्ही परी, शेयर की बेटी की तस्वीर। बिग बॉस में जैस्मिन भसीन ने किया अली से प्यार का इजहार। बोली, मेरे घर वालों को मना लेना। अभिनेता प्रभास ने शेयर किया राधेश्याम का पोस्टर। नए साल पर छाया एक्टर का नया लुक।